हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस रियल टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा हमारा वन लाइनर टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 60। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, अगर पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तब उनके स्थानीय समय में अंतर कितना होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ज्योग्राफी से। ठीक है, ज्योग्राफी में जो समय से क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बेहतरीन है, मैं ये बोल रहा हूं। आप समझो और आंसर करो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, थोड़ा समय लो और समझने का कोशिश करो। तो चलिए, होता है आपका समय समाप्त। आई होप कि आपने इसको ट्राई किया होगा वीडियो को पॉज करके, और अगर आपने किया और आपका आंसर आया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप समझो क्या बोल रहा है। अगर पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री है। अब यहां पे बोला क्या जा रहा है, अनुदैर्ध्य। आपको पता है दो तरह की रेखाएं हो सकती है, एक अनुदैर्ध्य और एक अनुप्रस्थ। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य रेखा कौन सी हुई ये भी आपको समझना जरूरी है। देखो, पृथ्वी पर दो ही तरह के रेखा होते हैं, ये है लैटिट्यूड और ये है लॉन्गिट्यूड। क्लियर है, इस तरह से लैटिट्यूड होता है और इस तरह से लॉन्गिट्यूड होता है। अब यहां पे बोला जा रहा है अनुदैर्ध्य रेखा, तो ये कौन सा रेखा है, यह है अनुप्रस्थ और ये है अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य रेखा यानी लॉन्गिट्यूड का बात किया जा रहा है। लॉन्गिट्यूड, दो लॉन्गिट्यूड का अंतर जो है वह 15 डिग्री है। लॉन्गिट्यूड का हिंदी क्या होता है, देशांतर रेखा। तो दो देशांतर रेखा का अंतर 15 डिग्री है, तब उनके स्थानीय समय में अंतर कितना होगा। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि समय को दर्शाने के लिए हम लोग लॉन्गिट्यूड लाइंस का ही इस्तेमाल करते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से भी बनता है। तो अगर दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस जो है वह 15 डिग्री है तो उनके स्थानीय समय में अंतर कितना होगा ये आपको बताना था। तो कितना होगा, अब देखो इसको सॉल्व करो। आपको पता है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, बस सॉल्व करना क्या है, बस समझना है। आपको पता है कि 1 डिग्री अगर आप चलते हो, ठीक है, देखो ये दो लॉन्गिट्यूड रेखा है, इसके बीच में बहुत सारे डिग्रियां हैं। ठीक है, मैं ये मान रहा हूं। तो आप अगर 1 डिग्री ट्रेवल करते हो, 1 डिग्री का डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो, तो आप समय कितना लोगे, तो यह है 4 मिनट। यानी 1 डिग्री ट्रेवल करने में समय लगा 4 मिनट, तो 15 डिग्री ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, 60 मिनट। क्लियर है, तो वही तो यहां पे पूछ रहा है कि अगर दो अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो उनके स्थानीय समय में अंतर कितना होगा। यानी मान लो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह है 15 डिग्री। तो आपने अगर 1 डिग्री को ट्रेवल करने में 4 मिनट लिया, इस पूरे को ट्रेवल करने में आप कितना लोगे, तो 1 घंटा ले लोगे, यानी 60 मिनट ले लोगे। तो यहाँ का समय अगर 7 बज रहा है मान लो, तो यहाँ क्या बजता रहेगा, 8 बजता रहेगा। तो दोनों के बीच में कितना अंतर है, 1 घंटे का अंतर है। यही आपको समझना था। कितना होगा, 1 आवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, और बहुत बार यहां से क्वेश्चंस बने हैं। अगला क्वेश्चन, बदायूनी किसके दरबार में आया था। बदायूनी किसके दरबार में आया था ये आपको बताना है। तो बदायूनी आया था अलाउद्दीन के दरबार में। ठीक है, अलाउद्दीन के दरबार में बदायूनी आया था। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा क्या है, थोड़ा सा लग रहा है टाइपिंग एरर है, नावेक्षण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे नावेक्षण नहीं होगा, नाभिकीय ऊर्जा। ये टाइपिंग एरर है, आप इसको करेक्ट करो। भारत में कौन सा नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा। भारत में कौन सा नाभिकीय ऊर्जा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत में कौन सा नाभिकीय ऊर्जा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ये आपको बताना है। भारत में कौन सा नाभिकीय ऊर्जा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा है वो है यूरेनियम। ठीक है, कौन सा है, यूरेनियम है। आपको पता है जादूगोड़ा में, ठीक है, जादूगोड़ा में यूरेनियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। यानी जब हमें स्वतंत्रता मिल रही थी उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, यह है जेबी कृपलानी। कौन है,
JB कृपलानी। ठीक है, ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जब हमें स्वतंत्रता मिली थी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु कौन सा है? बहुतों ने तो इंदिरा पॉइंट बोल भी दिया होगा। किसने बोला इंदिरा पॉइंट? जिसका भी आंसर इंदिरा पॉइंट है, क्या पड़ा उसको? उसके सर पे पड़ा मेरा हथौड़ा। क्यों पड़ा? आज हथौड़ा मैंने थोड़ा नुकीला बनाया ताकि आपका सर फूट जाए और खून निकले सर से और आपका दिमाग सही हो। पृथ्वी का बोला जा रहा है भाई, भारत का नहीं बोला जा रहा है। तो पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु कौन सा है? यह है मृत सागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुक्ति किसमें पाकिस्तान के शासक कौन? बांग्लादेश के मुक्ति के समय, ठीक है, आज थोड़ा सा टाइपिंग एरर ज्यादा लग रहा है। बांग्लादेश की मुक्ति के समय में पाकिस्तान के शासक कौन थे? जल्दी बताओ। जब बांग्लादेश आजाद हुआ उस वक्त पाकिस्तान के शासक कौन थे? बांग्लादेश आजाद कब हुआ, ये यहां आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट में मुझे आप ये बताओ कि बांग्लादेश आजाद कब हुआ, किस वर्ष हुआ, ये आपको कमेंट में बताना है। और यहां पे आंसर क्या करना है? यहां पे आंसर करना है कि जब बांग्लादेश आजाद हुआ उस वक्त पाकिस्तान का शासक कौन था। तो पाकिस्तान का शासक कौन था? तो पाकिस्तान का शासक था यहान खान। कौन था? यहान खान। ठीक है, कौन था? यहान खान। ये था पाकिस्तान का शासक जब बांग्लादेश आजाद हुआ। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। कहां हुआ था? लुम्बिनी में। कहां हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कपिलवस्तु। ठीक है, कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के पास, लुम्बिनी वन के पास, कपिलवस्तु नामक ग्राम में लुम्बिनी वन के पास इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। देखो, ये दो क्वेश्चन है जो बार बार आपसे पूछा जाता है गौतम बुद्ध से रिलेटेड। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? ये कपिलवस्तु में लुम्बिनी के पास हुआ था और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, तुर्की की राजधानी कहां है? तुर्की की राजधानी कहां है? तुर्की की राजधानी है अंकारा। कहां है? अंकारा है तुर्की की राजधानी। अगला क्वेश्चन, दाची ग्राम अभ्यारण्य कहां है? आसान सा क्वेश्चन है, दाची ग्राम अभ्यारण्य या दाची ग्राम अभ्यारण्य, इसको ग्राम अभ्यारण्य भी लिखा जाता है। दाची ग्राम अभ्यारण्य यह है जम्मू कश्मीर में। कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य? दाची ग्राम। अगला क्वेश्चन, वियना किस नदी के किनारे बसा है? वियना किस नदी के किनारे बसा है? वियना कहाँ है? यह है ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रिया में है वियना। और आपको यह बताना है किस नदी के किनारे बसा है। यह बसा है डेन्यूब नदी के किनारे। किस नदी किनारे? डेन्यूब नदी के किनारे वियना बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, रुद्र सागर झील कहाँ है? रुद्र सागर झील कहाँ है? रुद्र सागर झील है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में रुद्र सागर झील। अगला क्वेश्चन, बुल फाइट कहाँ की राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइट, सांड की लड़ाई। सांड की लड़ाई कहाँ की राष्ट्रीय खेल है? तो आप सभी को पता होगा, यह स्पेन की राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन, कालाजार का रोगवाहक कौन सा मक्खी है? कालाजार का रोगवाहक कौन सा मक्खी है? तो यह है सिटका मक्खी। कौन सा मक्खी है? सिटका नहीं, सिकटा। बार बार मुझसे ये गलती हो जाता है। ठीक है, सिटका नहीं है, ये सिकटा है। ठीक है,
सिकटा मक्खी, ठीक है, सिकटा मक्खी। अच्छा ये देखो वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन वाला है ना, कुछ कुछ जगह पे आदमी का कभी सही हो ही नहीं सकता है, बार बार फर्स्ट बार में गलत ही निकल जाता है। जैसे एक चीज होता है बतासा, बसाता। अब आप लोगों में से भी बहुतों को ये कन्फ्यूजन होगा कि बतासा होता है या बसाता होता है। मेरा तो ये कन्फ्यूजन है और बचपन से है, मैं इसको खत्म करने की कोशिश करता हूँ लेकिन बार बार भूल जाता हूँ, बतासा होता है या बसाता होता है। उसी तरह से यहाँ से निकलता है ये सिटका और सिकटा, होता है सिकटा लेकिन बार बार मेरा निकल जाता है सिटका। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में कौन काम क्या प्रयोग में लाया जाता है? फोटोग्राफी में फिक्सर के तौर पर क्या प्रयोग में लाया जाता है? फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग में लाया जाता है, जल्दी से बताओ। तो यह है सोडियम थायोसल्फेट। क्या लाया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है? फिक्सर के तौर पर फोटोग्राफी में। अगला क्वेश्चन, राजत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? राजत्व है, ध्यान देना, ये राजस्व नहीं है। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं, राजस्व, ये राजत्व है, ठीक है। राजत्व के सिद्धांत को लागू करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक जो था वो था बलबन। कौन था? बलबन। इस सिद्धांत अंतर्गत क्या आता है? इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि राजा ही सब चीज है, राजा भगवान का रूप है और जिस तरह से भगवान इस देश को चलाना चाहते हैं वो राजा के फॉर्म में वो चलवाते हैं, यानी उनमें दैवीय शक्ति होती है। यही सब इस सिद्धांत में कहा गया है और यह सिद्धांत था बलबन का। अगला क्वेश्चन, न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? न्याय की जंजीर जिसने भी स्थापित की थी, इसके जीवन का यही एक चीज है जो इसने किया, जो बहुत फेमस हुआ। भले ही इसका जो प्रैक्टिकली यूज था वो बेकार था क्योंकि इस पर ये ध्यान नहीं देता था, लेकिन न्याय की जंजीर की स्थापना इसने की थी। वो था बड़े बाप का बिगड़ा औलाद, यानी अकबर का बेटा जहांगीर। कौन था? जहांगीर, ठीक है। जहांगीर ने ही न्याय की जंजीर की स्थापना की थी। क्लियर है? और ये आगरा के तट पर इन्होंने ये स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, जीसस क्राइस्ट का जन्म कहाँ हुआ था? जीसस क्राइस्ट का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताओ, आप सभी को आता होगा, ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा। जीसस क्राइस्ट का जन्म ये हुआ था बेबीलोन में, ठीक है। बेबीलोन में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन मुझे आप कमेंट में बताना, ठीक है। जीसस क्राइस्ट का जन्म आपने बेबीलोन देख लिया, पवित्र भूमि किसको कहा जाता है? ठीक है, आप कमेंट में मुझे अभी के अभी आंसर करके बताओ, पवित्र भूमि किसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आंतरिक कलह के कारण भारत में पहली बार आपातकाल कब लागू किया गया? आंतरिक कलह, आपको कंडीशन दिया गया है, आपातकाल तो बहुत बार लागू किया गया, लेकिन आंतरिक कलह के कारण भारत में पहली बार आपातकाल कब लागू किया गया, ये आपको बताना है। कंडीशन पे भी आपको ध्यान देना है, ये नॉर्मल आपातकाल नहीं है, ये आंतरिक कलह के कारण जो आपातकाल लागू किया गया उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये प्रथम बार 1975 में लागू किया गया था, आंतरिक कलह के कारण। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा स्कोप की प्रथम फिल्म कौन सी थी? भारतीय सिनेमा स्कोप की प्रथम फिल्म कौन सी है? जल्दी बताओ, भारतीय सिनेमा स्कोप की प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो ये थी कागज के फूल। कौन सा मूवी था? ये था कागज के फूल, ठीक है। ध्यान देना है किस तरह के फिल्मों की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो भारतीय सिनेमा स्कोप फिल्म का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो भारतीय सिनेमा स्कोप की प्रथम फिल्म थी कागज के फूल। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ है? तो इसका आंसर आपने बहुत बार साउथ अफ्रीका पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन स्वर्ण भंडार का अगर बात किया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा, ये अब हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया, यहाँ का एक माइंस है, ठीक है, जिसका नाम है ग्रासबर्ग माइन, ठीक है। ग्रासबर्ग माइन जो है अभी दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। अगर आपको इंडोनेशिया ऑप्शन में ना दिखे, पुराना क्वेश्चन होगा,
तो आपको साउथ अफ्रीका भी देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो है यह इंडोनेशिया का ग्रासबर्ग माइंस ये सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ अंगीकृत किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन का अंगीकृत जो किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन को जो अंगीकृत किया गया था, कहाँ किया गया था, ये आपको बताना है। जल्दी बताओ, किस जगह से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ? ये मुंबई से हुआ था, ठीक है, मुंबई से। मुंबई से कहां से हुआ था? मुंबई में कहां से? तो आपको पता है ये ग्वालियर टैंक से हुआ था, ठीक है, ग्वालियर टैंक गार्डन था, मैदान था, ठीक है, उसको ग्वालियर टैंक मैदान ही बोलते हैं, ठीक है। तो ग्वालियर टैंक मैदान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की? जल्दी बताओ। तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा 29 में की थी, 1929 में की थी, ठीक है। अब आप यहां से कमेंट में मुझे ये बताओ 1929 का अधिवेशन कहां हुआ था, ये आपको बताना है, जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पुलिकट झील कहां स्थित है? पुलिकट झील, देखो यहां पे आपको दो आंसर मिल सकता है, ठीक है, बेस्ट जो आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो आंसर मिल सकता है, तमिलनाडु और एक और स्टेट है जहां पे आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है, वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच पुलिकट झील स्थित है। और अगर कोई एक राज्य को आपको टिक करना हो तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? अगला क्वेश्चन आपका ये है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ये थी इल्तुतमिश की पुत्री, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन, यंग इंडिया पत्रिका थी दैनिक, साप्ताहिक या वार्षिक? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यंग इंडिया पत्रिका थी, ठीक है, यंग इंडिया पत्रिका कैसी थी? दैनिक, साप्ताहिक या वार्षिक? तो यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, कौन सी? यंग इंडिया। अब आपको कमेंट में यहां से आंसर करना है कि यंग इंडिया पत्रिका को किसने प्रकाशित किया, ठीक है। आप अभी वीडियो पॉज करो और कमेंट में ये आंसर करो कि यंग इंडिया पत्रिका को किसने प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? उच्च न्यायालय की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो कल का अनुच्छेद आपको कैसा लगा? कल के सेट में अनुच्छेद आया हुआ था, अनुच्छेद का एक मैंने इंपॉर्टेंट लिस्ट प्रोवाइड करवाया, बहुत ही कॉमन सा अनुच्छेद, बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन आई होप कि आपको उतना अनुच्छेद याद हो गया। तो आज का जो अनुच्छेद है आपको वो है उच्च न्यायालय की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो उच्च न्यायालय की परिभाषा अनुच्छेद 214 में आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहां स्थित है? एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहां स्थित है? एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज ये जोधपुर में स्थित है। कहां स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मूंगफली का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? आसान सा क्वेश्चन, आप सभी को आता होगा। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है गुजरात। गुजरात भारत का सबसे बड़ा मूंगफली का उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, लिंगायत आंदोलन का संबंध कहां से है? लिंगायत आंदोलन का संबंध कहां से, यानी किस राज्य से है लिंगायत आंदोलन का संबंध? तो ये भी अभी बहुत ज्यादा चर्चे में था, ठीक है, ये कर्नाटका से संबंधित है। लिंगायत आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटका से। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तिमोर की राजधानी कहां है? पूर्वी तिमोर की राजधानी, पूर्वी तिमोर की राजधानी कहां है? तो इसकी राजधानी है दिल्ली। अब आपने ये नाम सुना होगा और आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये दिल्ली क्या है। दिल्ली तो आप अपना वाला दिल्ली जानते हो, तो आपका अपना वाला जो दिल्ली है वो इंग्लिश में दिल्ली लिखा जाता है, ठीक है, और ये है दिल्ली, DILLI, या सिर्फ दिल्ली लिखा जाएगा, ठीक है, DILI। कहीं कहीं आपको LLI दिल्ली मिलेगा, कहीं कहीं सिर्फ
DILI, दिल्ली मिलेगा, दिल्ली। ठीक है, तो पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ है? यह है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? जल्दी बताओ। तो अल्बानिया की राजधानी है तिराना। कहाँ है? तिराना। अल्बानिया की राजधानी है तिराना। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? आपको पता होना चाहिए, लक्षद्वीप बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। ठीक है, इस पूरे समूह को बोलते हैं लक्षद्वीप, लेकिन इसमें टोटल कितना द्वीप है? टोटल 36 द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, साथिया कहाँ की लोक कला शैली है? साथिया कहाँ की लोक कला शैली है? ये आपको कमेंट में आंसर करना है। जल्दी आंसर करो, साथिया कहाँ की लोक कला शैली है? तो ये जो है यह गुजरात की लोक कला शैली है। कौन सा? साथिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में जूडो का आरंभ किसने किया? भारत में जूडो का आरंभ किसने किया? तो देखो, भारत में जूडो का जो आरंभ है वो क्या गया था? शिंजो तगाकी के द्वारा। किसके द्वारा? शिंजो तगाकी के द्वारा यह आरंभ किया गया था। क्या आरंभ किया गया था? जूडो। ठीक है, तो भारत में जूडो शिंजो तगाकी के द्वारा आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्राय का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, क्राय का फुल फॉर्म क्या है? CRY जो होता है क्राय, इसका फुल फॉर्म क्या है? जल्दी बताओ। बहुत ही पुराना क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है क्राय, आप सभी को पता भी होना चाहिए। यह है चाइल्ड रिलीफ एंड यू। ठीक है, चाइल्ड रिलीफ एंड यू। ठीक है, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, ये होता है क्राय का फुल फॉर्म। क्या होता है क्राय का फुल फॉर्म? चाइल्ड रिलीफ एंड यू। ठीक है, क्या हो गया इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। ठीक है, चाइल्ड रिलीफ एंड यू। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? अगला क्वेश्चन आपका ये है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। जल्दी बताओ, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अच्छा देखो, ये सब जितना भी है ना, ये जो केमिकल नाम वगैरह है, कुछ कुछ चीज ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट हुआ है, और जो बड़ा बड़ा वाला सारा है वो मैं कुछ कुछ करके मैं इसमें डालता जाऊंगा, फिर साइंस वाला आएगा, वहां पे आपका वो सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, जो आता है उसको तो आपको रट ही जाना है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि अगर 200 आप पढ़ते हो तो 200 में से 200 आपके एग्जाम में आएगा। कुछ ऐसे चीजें जो हमेशा वही आते रहता है, वो आपको आना जरूरी है। उसके अलावे आप पढ़ते हो वो अलग चीज है, लेकिन जो आ रहा है वो आपको आना जरूरी है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर, अभी तक अगर एग्जाम में मैं अगर बात करूं तो अगर रासायनिक नाम में मैक्सिमम बार कहीं से पूछा गया तो ब्लीचिंग पाउडर का पूछा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा जाता है। ये सब बड़ा भी है और बार बार रिपीटेड भी है, तो आपको पहले ये याद करना है ना, जरूरी नहीं है कि आप पूरा लिस्ट एक दिन याद करो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब हुई? भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1882 ईस्वी में। ठीक है, और किसके काल में? तो रिपन के काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म स्थल कहाँ है? अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म स्थल कहाँ है? तो ये आप सभी को पता होगा, यह है करनाल, हरियाणा में। ठीक है, करनाल कहाँ है? करनाल है हरियाणा। सॉरी, कहाँ है करनाल? यह है हरियाणा में। आप सभी को पता होगा कि ये हरियाणा से थी। हरियाणा में कहाँ से थी? हरियाणा में करनाल से थी। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार किससे विभाजित होता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह किसके द्वारा विभाजित होता है? यानी अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन? 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की दिशा क्या है?
पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूमती है उसकी दिशा क्या है? जल्दी बताओ। यह है पृथ्वी, तो पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है। इसके घूमने की दिशा क्या है? जल्दी बताओ। इसका घूमने की दिशा है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, क्या है? वेस्ट टू ईस्ट ये दिशा है पृथ्वी की अपने अक्ष पे घूमने की, यानी पश्चिम से पूर्व। मुगलों की न्यायिक भाषा क्या थी? मुगलों की न्यायिक भाषा, क्या मुगलों का जो कार्यकारी भाषा है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एक ही चीज है, वो कौन सा भाषा था? तो बहुत लोग यहाँ पे उर्दू मार देते हैं, जो गलत है। मुगल काल की न्यायिक भाषा फारसी थी। क्या थी? फारसी। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे उर्दू मार देते हैं क्योंकि वो लोग मुस्लिम थे तो उर्दू वो लोग समझ लेते हैं, लेकिन उनका जो भाषा था, न्यायिक भाषा जो था या राजकीय भाषा जो था वो फारसी था। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस शासक ने भूमि उपलब्ध कराया था? आसान सा क्वेश्चन है। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने भूमि उपलब्ध कराया था। किसने करवाया था? अकबर ने। अगला क्वेश्चन, पहली बार कांग्रेस ने स्वराज की मांग कब की? पहली बार कांग्रेस ने स्वराज की मांग कब की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कब? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में। लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है पहली बार कांग्रेस ने स्वराज की मांग कब की? तो सबसे पहली बार 1906 ईस्वी में स्वराज की मांग की गई थी, वो भी कहां? कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन, अलवार किस भगवान के उपासक को कहा जाता है? देखो, दो उपासक आपसे बार बार पूछे गए हैं, अलवार और नैनार। ठीक है, मैंने इसका लॉजिक भी बताया हुआ है। नैनार आप याद रखो, अलवार आपको याद हो जाएगा। दो भगवान है, एक है विष्णु भगवान और एक है शिव भगवान। ठीक है, तो नयन किससे संबंधित है? तो किसी पागल से भी अगर मैं पूछ लूं, किसी बेवकूफ से भी मैं अगर पूछ लूं नयन, नयन यानी आंख किससे संबंधित है, तो वो बोलेंगे शिव भगवान। क्यों? क्योंकि शिव के पास तीसरा नेत्र था। तो आप लोग तो बहुत समझदार हो, आप लोग अच्छे बच्चे हो, तो आप सबको तो पता ही होगा कि नयन किससे संबंधित है? नयन संबंधित है शिव जी से। तो अगर नयन संबंधित है शिव जी से, तो नैनार किसे हो जाएगा? ये हो जाएगा शैव के उपासक। और अलवार जो बच गया वो दो ही तो मैंने बताया, एक है शिव, एक है विष्णु। तो जो अलवार हैं वो किसके उपासक हो जाएंगे? अब तो आपका क्लियर हो गया, ये है विष्णु के उपासक। क्या अब भी आप भूलोगे? नहीं, अब आप नहीं भूल सकते, नहीं तो फिर पड़ेगा मेरा डंडा। डंडा नहीं, हथौड़ा। हथौड़ा में मुझे मजा आता है। अगला क्वेश्चन है, लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा कौन सा है? यानी कौन सा दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है? जल्दी बताओ, कौन सा दर्रा है ये? तो यह है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, ISI कहां की प्रमुख गुप्तचर संस्था है? किसको नहीं आता ये? यह है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का प्रमुख गुप्तचर संस्था है ISI। अगला क्वेश्चन, FBI कहां का प्रमुख गुप्तचर संस्था है? FBI। FBI अमेरिका का प्रमुख गुप्तचर संस्था है। अगला क्वेश्चन, नाइचो कहां की प्रमुख गुप्तचर संस्था है? नाइचो नाम सुनकर दो ही चीज आपके दिमाग में आना चाहिए, एक चीन, एक जापान। तो ये चीन का नहीं है, यह है जापान का। कहां का है? जापान। नाइचो ये जापान की प्रमुख गुप्तचर संस्था है। क्लियर है? तो क्या गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप कि आपने टेस्ट को अच्छे से दिया, और आज का भी जो आपका टारगेट है वो आपको एबव 35 लाना है। 35 से 40 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। अगर 35 से 40 के बीच में है तो स्कोर अच्छा है आपका, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।